चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गणधराचार्य गणाधिपति आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। वात्सल्य सम्राट आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुप्ती नंदी जी महाराज की जय। आचार्य वैराग्य नंदी जी महाराज की जय। गणनियारिका श्री क्षमा श्री माता जी की जय। सभी साधर्मिक बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ा मन हर्षित है एवं मन में एक बड़ा उल्लास है। 9 तारीख शनिवार के दिन सभी संकटों का निवारण करने वाले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याण के उपलक्ष्य में डॉक्टर अमित भाई भीमावत ने जैनायतन सेवा संघ के द्वारा जैनायतन सेवा एवं धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर तले जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए अमित भाई और उनकी समस्त टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पलवल क्षेत्र की समस्त सच्चाई पूरे देश के सामने उजागर की और 5 साल से कोई मेरा पूर्व में या इस भव में कोई पाप कर्म का उदय जो चल रहा था कि इतना भव्य अतिशय होने के पश्चात भी कि मेरे भूखंड से जिनेन्द्र देव की प्राचीन प्रतिमाएं, मातेश्वरी पद्मावती माता और क्षेत्रपाल बाबा की प्राचीन प्रतिमाएं अवतरित होने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने अहम के चलते हुए इस क्षेत्र को बदनाम करने का प्रयास किया। नाना प्रकार के लांछन मेरे ऊपर भी लगाए एवं मैं तो हर तरह से इनसे मुकाबला करता रहा। असल तो जीत है ये हमारे समाज की महिला नीलम जैन की, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि यह महिला ब्लाउज में मूर्ति दबाकर ले गई थी और वो पिछले 5 वर्षों से अंदर ही अंदर इस आरोप की वजह से घुटन महसूस कर रही थी। परसों वो इस कार्यक्रम में आई तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक, अलग ही उत्साह देखा। देखकर मन बड़ा खुश हुआ एवं यह धारणा और भी ज्यादा बलवती हुई कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। चाहे सभी सत्य को दबाने के लिए कितना ही झूठ का दुष्प्रचार कर लें, लेकिन समय आने पर जिस समय सत्य अवतरित होता है तो वो सभी को निशब्द कर देता है। परसों के कार्यक्रम में जिन भी साधुओं ने, आचार्य भगवंतों ने, गणनियारिका ज्ञानमती माता जी, गणनियारिका क्षमाश्री माता जी, आचार्य विशद सागर जी, हमारे युगल मुनि और अन्यत्र साधुओं ने जो आशीर्वचन इस क्षेत्र के लिए प्रदान किए, मैं निशब्द हूं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। बस
इतना ही कहना चाहूंगा इस विषय में मैं कि मेरी सभी आशंकाएं खत्म हो चुकी और मुझे अब एक भव्य तीर्थ बना हुआ नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे आराध्य तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ उच्च आसन पे अति शीघ्र विराजमान होंगे और यह क्षेत्र देश और दुनिया के लिए आस्था का एक अद्भुत केंद्र बनेगा। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी का भी, कि उन्होंने अपने उद्बोधन द्वारा इस क्षेत्र को प्राचीन तीर्थों की श्रेणी में शुमार किया, लोगों को इस तीर्थ की प्राचीनता से अवगत कराया। उनके साथ साथ जमनालाल हपावत जी, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए हर संभव योगदान देने का आश्वासन दिया, और डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी, पुरातत्व विशेषज्ञ, जिन्होंने अपनी जांच, किस एंगल से उन्होंने जांच की, क्या क्या उन्हें अनुभव हुए, क्या पुराना इतिहास हमारे इस क्षेत्र का है, सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके एक लोगों के दिमाग में जो कोई थोड़ी बहुत अवधारणा भी बनी हुई हो उसको समाप्त करने का कार्य किया। सभी लोग, सभी साधु, सर्वप्रथम तो सभी आचार्य भगवंत, हमारी गणनी आर्य का प्रमुख ज्ञानमती माता जी, गुरुदेव कुंत सागर जी, गुरुदेव कुंत सागर जी के बाद गुरुदेव गुप्ती नंदी जी, गुरुदेव वैराग्य नंदी जी, गुरुदेव विशद सागर जी, गुरुदेव विज्ञान भूषण जी, गुरुदेव तन्मय सागर जी, गुरुदेव निर्भय सागर जी, आदि आदि साधु, आदि आदि आचार्य भगवंत, जिन्होंने इस क्षेत्र को अपने आशीर्वचन प्रदान किए, और कुछ ना कहते हुए मैं उनके चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदित करता हूं। और गुरुदेव सुंदर सागर जी ने जितनी सुंदर रचना इस क्षेत्र के निर्माण की रखी है, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि जल्द ही यह क्षेत्र हिंदुस्तान के अग्रणी दिगंबर जैन क्षेत्रों की श्रेणी में शुमार होगा। दूर दूर से यात्री आकर यहां सेवा पूजा करके परमात्मा की अपने आप को धन्य करेंगे। और अमित भाई भीमावत, जिस निर्भीकता से और जिस निडरता से आपने इस विषय में सारा संज्ञान लिया एवं इस कार्यक्रम को व्यवस्थित किया, आपके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। इस मौके पर दो लोग और, एक है कांता आंटी लखनऊ, जो अभी लगभग 1 महीने पहले अकस्मात देवलोक हो गए। हमेशा चिंतित रहती थी पलवल के विषय में, और उन्होंने जो भी सहयोग यहां के लिए कर सकते थे वो किया था। आज वो स्वर्ग में है। परमात्मा से ऐसी आशा करता हूं कि ऐसी धर्मपरायण महिला को परमात्मा ने स्वर्ग ही प्रदान किया होगा। रोज मुझे फोन करके पूछना, बेटा पलवल का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमेशा मेरी एक हिम्मत बंधाए रखना। एक मां की तरह मैं दुखी होता तो वो भी चिंतित होती, मैं खुश होता तो वो भी खुश होती। आज तक उन्होंने मुझे नहीं देखा और मैं उन्हें नहीं देख पाया। और एक हमारे संजय भाई भिलाई, जो हमारी गढ़नी आरी का, मेरी मां
क्षमाश्री माता जी के गृहस्थ अवस्था के भाई हैं। उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह भी योगदान भुलाने लायक नहीं है। तो अब मैं गुरुदेव सुंदर सागर जी को भी यह बताना चाहूंगा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद की ऐसी कृपा वृष्टि यहां हुई कि बिखरा हुआ समाज एकजुट हो गया। जिन लोगों से लगभग 5 साल से गहन विवाद चल रहे थे, सब विवादों को दरकिनार करके आज हम एक हैं। और ऐसी मैं आशा करता हूं अब भी जो 4 या 5 लोग, इससे ज्यादा नहीं है गुरुदेव, 4 या 5 लोग जो आज भी हमारे विरोध में चल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से, परमात्मा के अतिशय से, वह भी परमात्मा पार्श्वनाथ के नीचे अति शीघ्र आएंगे और समस्त विवाद समाप्त होकर यहां सभी लोग एक भव्य तीर्थ का निर्माण करेंगे। ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आचार्य कुंत सागर जी भी, आचार्य देवनंदी जी भी, आचार्य गुप्ती नंदी जी भी, आचार्य वैराग्य नंदी जी, आरिका प्रमुख गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी, क्षमाश्री माता जी, आदि आदि जिन जिन साधुओं ने उपस्थित रहकर इस क्षेत्र को एवं मुझे आशीर्वाद प्रदान करके अनुग्रहित किया, वह सदैव अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखेंगे, इस क्षेत्र के ऊपर बनाए रखेंगे और इतिहास के पटल में इस क्षेत्र को एक भव्य तीर्थ बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और इस पावन मौके पर पिछले 5 सालों में कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी कि कुछ मेरा दिगंबर जैन समाज से मोह भंग भी हो गया था, या कुछ मेरे ऊपर उपसर्ग का भी समय था। ये कहते हैं कि जब आदमी विपत्तियों में घिर जाता है तो परमात्मा सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। उस दौरान अगर मैंने किसी को भी, साधु को, श्रावक को या अन्य किसी श्रेष्ठी को अपशब्द बोले हों, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। सभी से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।